हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न में। दोस्तों, आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज नए ट्रैफिक रूल जब से लागू हुए हैं तब से हर आदमी बेहतर से बेहतर सेफ्टी चाहता है ताकि उसका चालान ना कटे और अच्छा एक गाड़ी को अपनी मेंटेन कर सके। तो आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली अपनी कार इंश्योरेंस के बारे में है, क्योंकि जब हम कार वगैरह लेते हैं तो हम इस चीज़ को नोटिस नहीं करते कि हमें कौन सा कार या इंश्योरेंस हमारे व्हीकल के लिए, कार हो या बाइक हो, कौन सा यानी कि इंश्योरेंस है जो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको यही सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है और आप उस इंश्योरेंस के तहत आप क्या क्या चीज़ें यानी कि अपने लिए कर सकते हैं। कि भाई जैसे इस वीडियो के लास्ट में पहुंचते पहुंचते आप एक बात से बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि आप अपने दिमाग से ये सोच सकेंगे कि मेरे लिए ये इंश्योरेंस जो है ये बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम कोई नई कार लेते हैं तो नई कार लेते टाइम सबसे पहले हम डीलर्स के पास जाते हैं और डीलर से यानी कि एक एस्टिमेट पूछते हैं कार का। तो कार डीलर्स क्या करते हैं, उसके अंदर कार इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो ऐड कर देते हैं। वो इंश्योरेंस अमाउंट कुछ हद तक यानी कि सिविल से अगर हम कंपेयर करें, बाहर से आउटसोर्स जो भी आप कर सकते हैं, तो वो कार इंश्योरेंस आपको यानी कि 20 to 25 30% तक ज़्यादा आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर भी सकते हैं। उसके भी फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे अगर मान के चलो आपको कोई नई कार लेनी है, जैसे मैंने अल्टो K10 ली, तो मान के चलो कि भाई उसका कार इंश्योरेंस मेरा जैसे कि भाई बाहर 13,000 रुपये में इंश्योरेंस हो रहा था, लेकिन डीलर वही इंश्योरेंस मेरे को 16,000 में दे रहा था। ऐसे ही ये तो एक छोटी कार की बात हो गई। कुछ कार बड़ी भी होती हैं जिसका इंश्योरेंस अमाउंट के अंदर लगभग 10 से 15,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। तो आप जब भी कार लेने जाएं तो सबसे पहले तो एक बार बाहर का जो सर्वे है कार इंश्योरेंस, एक दो कंपनियों से, क्योंकि policybazaar.com में बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन चीज़ें हैं आज की डेट में कि भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ऑन द यानी कि घर बैठे बैठे आप ये जान सकते हो कि भाई आपका इंश्योरेंस कितना फायदेमंद होगा और आप कंपेयर कर सकते हो उसको अपने डीलर के साथ। policybazaar.com पर आपने कोई अपने लिए एक इंश्योरेंस कवर को देखा और उससे जो भी कस्टमर केयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे बात की और आपको लगा कि भाई ये इंश्योरेंस कवर आपके लिए बेहतर होगा, और वही कवर आप डीलरशिप से पूछते हैं और आपको लगता है कि ये प्राइस कुछ ज़्यादा है, तो आप डीलर से आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई ये प्राइस मेरे को, ये जो इंश्योरेंस दे रहे हो ये मेरे को बाहर से इतने में पड़ रहा है। तो डीलर भी यानी कि 90% चांस होता है कि भाई वो आपका इंश्योरेंस कम कर देगा। क्योंकि होता क्या है, डीलर्स कोई खुद इंश्योरेंस नहीं करते, वो भी किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ही यानी कि कमीशन बेस्ड काम होते हैं। डीलरशिप के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये सारा कमीशन बेस्ड काम होता है कि भाई जो डीलर्स होते हैं उनका इंश्योरेंस कंपनी से यानी कि एक रिलेशन होता है, वो अपने उनके पास कस्टमर भेजते हैं और कस्टमर वो यानी कि पैसा इनडायरेक्ट समझो या डायरेक्ट समझो जाता आपकी ही जेब से है। आपको चाहिए क्या है, आपको सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा सेव करना है। डीलर से लेने का फायदा ये होता है कि भाई अगर आपके मान के चलो 1,000 2,000 रुपये आपको फालतू जा भी रहे हैं, तो उसमें क्या है, डीलर आपको कोई विशेष ऑफर यानी कि अपनी तरफ से फेवर दे सकता है कि भाई यार ये चलो ये बंदा मेरे से सारी चीज़ें मेरे से ही करवा रहा है तो मैं इसको ये चीज़ एक्स्ट्रा दे दूँ, ये चीज़ एक्स्ट्रा दे दूँ। ये नॉर्मली एक ह्यूमन बींग की एक टेंडेंसी होती है कि भाई हम जब किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं तो उसके बाद वो आदमी हमारे लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचने लग जाता है। और वहीं हम अगर बाहर से डीलर को बोलेंगे कि यार अब मेरे को बाहर से लूंगा मैं इंश्योरेंस, तो डीलर क्या कहीं दूसरी जगह से आपसे अपना मार्जिन निकाल लेगा। डीलर का काम तो अपना मार्जिन निकालना है, वो कैसे न कैसे आपसे निकाल ही लेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले सिविल में कंपेयर कीजिए और फिर अपने डीलर को बताइए कि मेरे को ये बाहर से इतने पड़ रहा है, और फिर उसके बाद डीलर से बैठ के बात कीजिए और उस डीलर से ही उस अमाउंट को कम करवाइए और डीलर से ही इंश्योरेंस लीजिए जहां तक हो सके।
अगर आपका वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और लग रहा है डीलर भी काम नहीं कर रहा, तो आप डीलर को बता दीजिए कि हमें ये बाहर से लेंगे, आप अपनी इनवॉइस तैयार कीजिए और हम इंश्योरेंस का कवर बाहर से लेंगे। तो ये तो होगी न्यू कार के ऊपर कि भाई यानी कि हम जब नई कार लेते हैं तो हमारे सामने ये समस्या सबसे पहले आती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि इंश्योरेंस भी, यानी कि ये तो है नहीं कार इंश्योरेंस करवा लिया और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है सही है, मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है। कई कई हमारे जैसे होते हैं, अपने पब्लिक में देखने मिल जाते हैं कि यार मान के चलो उसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया है, तो वो सोचेगा कि जैसे सब कुछ मेरा रिपेयर कॉस्ट भी मेरे को मिल जाएगा ये, और दूसरे का भी उसको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। इसके अंदर आज आपको बताएंगे कि भाई कौन से इंश्योरेंस कवर है और उसके अंदर किस क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी कंपनी की तरफ से। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है, ये मान के चलिए आपने अपनी गाड़ी को किसी दूसरे के साथ ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गई, तो आपको और आपकी गाड़ी को छोड़कर और तीसरे यानी कि सामने वाले की गाड़ी हो या सामने वाले का घर हो या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो, वो उसका जो भी भरपाई होगी, जो भी डैमेज होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। आपकी गाड़ी के अंदर जो भी चीज़ें टूट फूट हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, उसके आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, वो आप खुद पेमेंट करोगे। ये होता है बेसिकली सॉरी, थर्ड पार्टी का एक इंश्योरेंस का नुकसान ही कह लीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत कम होता है। ये एक्चुअली में सस्ता होता है और सस्ते के चक्कर में लोग एक बार सोच लेते हैं कि यार सस्ता है हम करवा लेते हैं, लेकिन इसके बाद में जब हम नुकसान देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और बहुत दिक्कतें आती हैं। ये आते थर्ड। उसके बाद बात करते हैं हम फर्स्ट पार्टी की, या कह लीजिए कंप्रहेंसिव। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर आपका क्या होता है, जैसे आपने किसी के साथ गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो जो मेटल इंजन हो गया और मेटल वाला जो भी यानी कि पार्ट है आपकी कार का या सामने वाले की कार का, उसकी जो भरपाई होती है वो 100% होती है। मान के चलिए जैसे इंजन के अंदर आपके कुछ प्रॉब्लम आ गई या बम्पर के अंदर, यानी कि जो भी मेटेलिक पार्ट होता है उसके अंदर अगर कुछ डैमेज हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 100% पेमेंट करेगी। जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, जी मान के चलिए जैसे मिरर हो गया, अपना साइड मिरर हो गए, अपना बम्पर हो गया, अपने जो भी यानी कि जो भी प्लास्टिक का मटेरियल है, उसका 50% जो होता है वो कंपनी पेड करती है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इसको हम बोलते हैं। ये भी काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही करवाते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि हम ज़्यादा इतना उसमें नहीं रहते, क्योंकि जो रिपेयर प्लास्टिक पार्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, और जो हमें इंजन वगैरह की गारंटी एक मिल जाती है, सामने वाले को भी होता है, इसलिए इसका ये लेकिन ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से लगभग 30%, 20 से 30% तक महंगा होता है। उसके बाद बात करते हैं जीरो डेप्थ। तीसरे नंबर पे जो आता है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस क्या होता है, यानी कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई एक्सीडेंट के अंदर, यानी कि वो बिल्कुल चलने लायक नहीं है, या कुछ भी हुआ है, कुछ भी थोड़ा हुआ ज़्यादा हुआ, जो कुछ भी हुआ है, उसको इंश्योरेंस कंपनी कंप्लीटली रिपेयर करवा के देगी, रिप्लेस करवा के देगी, यानी कि आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। इसको बोलते हैं जीरो डेप्थ। अभी आप सोचेंगे कि भाई जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम, क्या डिफरेंस होता है कि भाई तो जो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है, जीरो डेप्थ के अंदर आपको यानी कि बिल्कुल भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एक्सीडेंट हो गया, आप गाड़ी छोड़ के जाइए, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका पेमेंट रिप्लेस करेगी, जो कुछ भी, यानी कि इंश्योरेंस की फॉर्मेलिटी तो आपने करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और चल दिए, यानी कि आपको इंश्योरेंस की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो करेगी। जब एक बार इंश्योरेंस कंपनी ये मान लेगी कि हाँ ये गाड़ी का एक्सीडेंट रियल हुआ है, तो उसके बाद आपका इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पूरा पूरा कार, अगर मान के चलिए आपकी कार बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, चल नहीं सकती, क्योंकि कुछ भी कर दिए वो गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपको कंपनी द्वारा पेड की जाएगी। एक लास्ट जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस होता है रिटर्न टू इनवॉइस। यानी कि ये एक्चुअली में ये होता है कि भाई जो
1-2 साल के लिए ही वैलिड रहता है। कंपनियां इसमें स्टार्टिंग में, जैसे आपने कोई नई कार ली और उसका आपने ये इंश्योरेंस करवा लिया और आपकी कार विद इन 3 मंथ 4 मंथ्स 1 साल के अंदर अंदर ही 2 साल में ठुक गई, तो उसके अंदर यानी कि गाड़ी का अगर मान के चलो कंप्लीटली डैमेज हो गई, तो आपकी जो इनवॉइस का अमाउंट था इंश्योरेंस कंपनी वो कंप्लीटली पेड करेगी। लेकिन ये ऐसा एक्चुअली में होता है सिर्फ, यानी कि वो टर्म एंड कंडीशन जो भी है उसकी उसके हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, ये तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन इसकी रिपेयर को इसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी ही ज़्यादा होती है। बेसिकली ये बहुत कम लोग करवाते हैं, मैक्सिमम अगर वो होते हैं। आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है अभी, यानी कि इंश्योरेंस करवाते टाइम कि आप किस टाइप की सिटी में रहते हैं। एक तो क्राउडेड सिटी होती है, जितने भी मेट्रो सिटीज़ वगैरह हैं उसके अंदर आप कोशिश कीजिए कि 0 डेप्थ इंश्योरेंस जो है वो करवाइए, क्योंकि उसके अंदर आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपकी सिटी के अंदर मान के चलिए कि भाई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और आप कभी कभार गाड़ी चलाने वाले हैं, यानी कि ये नहीं है कि भाई डेली रूटीन आपको गाड़ी से ही जाना है ये है, तो आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, वो भी एक बेस्ट आपके लिए हो सकता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं अपने लिए, क्योंकि दूसरे को तो पेमेंट कंपनियां कर देगी, लेकिन आपकी अगर आप खुद की गाड़ी कहीं डैमेज हो जाती है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आप थोड़ा है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को, अगर पैसे की शॉर्टेज की वजह से आप करवा रहे हैं तो इसके लिए कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको अवॉइड करके आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपके जो जितने भी डाउट होंगे वो आपके जो भी है कवर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन चल रहा है कि भाई हाँ यार ये ऐसे कैसे होगा इसके बारे में, तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। मैं कोशिश होगी तो इसको बिल्कुल आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस टाइप की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको और आपके दोस्तों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं।